Miscellaneous example 45. Find equation of the normal to the curve x square equal to 4y which passes through the point 1, 2. Find the equation of normal. मुझे नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है टू द कर्व दिस which passes to normal is passing through at the point नहीं है, मतलब ये आपको x1 y1 नहीं है, नॉर्मल जो है इस पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब ये पॉइंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? एट द पॉइंट नहीं है, नॉर्मल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, मतलब पहले हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना होगा और ये पॉइंट नॉर्मल को सेटिस्फाई करेगा। बस ये ध्यान रखना है, यही बच्चे करते हैं, बच्चे हमेशा यहाँ पे गलती क्या करते हैं, x1 और y1 ले लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप देखना कि ये जब भी है एट द पॉइंट नहीं है, अगर एट द पॉइंट होता तो आप x1 y1 ले सकते थे, लेकिन नहीं, कह रहा है कि नॉर्मल जो है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल इज पासिंग थ्रू पॉइंट दिस, मतलब ये पॉइंट नॉर्मल को सेटिस्फाई करेगा। तो ठीक है, पहले हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ कर्व इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। पॉइंट नहीं दे रखा है, आप लेट कर लो। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट x1 स्क्वायर इक्वल टू 4y1। डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट with respect to x. 2x equal to 4 dy by dx. तो dy by dx equal to 2x by 4. तो dy by dx at point x1 y1, x1 by 2. Then slope of normal equal to reciprocal with negative sign, because m1 into m2 equal to -1, so therefore reciprocal with negative sign. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस y1, m क्या है, -2 बाई x1, x माइनस x1। अब क्वेश्चन कह रहा है कि नॉर्मल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, नॉर्मल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, ये हमें गिवन है, तो सेटिस्फाई करेगा। जहां y है वहां पे आप 2 डाल दो, तो 2 माइनस y1 -2 बाई x1, x के प्लेस पे 1 डाल दो, तो 1 माइनस x1। आप क्रॉस करेंगे, 2x1 x1 y1 -2 प्लस 2x1, माइनस माइनस भी कट जाएगा, यहां पे आपका आ गया x1 y1 इक्वल टू 2, इक्वेशन थर्ड आ गया। अब आप देखो, कुछ नहीं कर सकते हो, यहाँ पे y1 आपको यहां से फ्रॉम इक्वेशन 2 से y1 इक्वल टू आपका है x1 स्क्वायर बाई 4, तो डाल दो यहां पे x1 इंटू y1 आपका है x1 स्क्वायर बाई 4, तो x1 क्यूब इक्वल टू 8, तो x1 इक्वल टू आपका हो गया 2। x1 अगर 2 है
तो y1 क्या होगा यहाँ पे, अगर x1 2 है तो y1 क्या होगा 1, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4/4 is 1, x1 2 तो y1 इक्वल टू 1। आपको निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आपने लिखा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल, तो y माइनस y1 आपका 1 है, माइनस 2 x1 आपका 2 है, x माइनस x1, तो y माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। आप यहां ले आए x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। एक बार फिर से देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2। तो ठीक है सर, बस एक बात ध्यान देना कि एट द पॉइंट है या पासिंग, ये एट द पॉइंट नहीं है। मतलब यहां क्या है कि नॉर्मल इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, नॉर्मल जो पास कर रहा है तो ये पॉइंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को सेटिस्फाई करेगा। तो पहले तो हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो निकाल लें, तो कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखा है, पॉइंट हमें नहीं दे रखा तो हमने लेट कर लिया, वो सेटिस्फाई करेगा। डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट करके डिफरेंशिएट करके स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, तो टेंजेंट का रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन। ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लिया, यहां तक हम पहुंच गए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि नॉर्मल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, तो दिस पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। जहां x है वहां पे 1 डाल दो, जहां y है वहां पे 2 डाल दो। तो डाल दिया हमने, डालने के बाद हमने क्रॉस कर दिया 2x1, इस x1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2x1 माइनस x1 y1 इक्वल टू माइनस 2 इंटू 1, फिर माइनस माइनस प्लस 2x1, 2x1 कट गया, माइनस x1 y1 इक्वल टू माइनस 2, माइनस भी कट जाएगा, तो x1 y1 इक्वल टू 2। अब x1 y1 2, अब क्या करें सर, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से अगर हम यहां से y1 निकालते हैं तो y1 इक्वल टू हो गया x1 स्क्वायर बाय 4 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, इसकी वैल्यू हम यहां पे डाल देते हैं। तो x1 इंटू x1 स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 2, x1 क्यू इक्वल टू 4 2 जा 8, x1 इक्वल टू 2, x1 2 है तो y1 हो गया मेरा 1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस y1 इक्वल टू माइनस 2 बाय 2 1 माइनस 2, जहां पे यहां डाल दिए y माइनस y1 इक्वल टू माइनस 2 बाय 2 x माइनस 2, जहां पे x1 y1 है वहां पे हमने डाल दिया, बस आंसर क्लियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम्पल 46 मिसलेनियस का एग्जाम्पल 46 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कह रहा है, सिर्फ क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, सारे क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो, सब में एक ही चीज करना होता है, नथिंग विल डिफरेंस, सब कुछ एक ही चीज है इसमें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सेम बात है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू कॉस x प्लस वाई, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 पाई लेस देन 2 पाई दैट आर पैरेलल टू द लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 0। हम लोग कभी कभी एग्जाम में यहाँ पे x इज ग्रेटर देन, इक्वेशन को इजी करते हैं थोड़ा सा, x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 2 पाई, मतलब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन की बात करते हैं। यहाँ पे दो बात है, मतलब यहाँ पे है क्या कि 0 से 2 पाई और फिर 0 से लेके माइनस 2 पाई, मतलब क्लॉकवाइज 0 से लेके 2 पाई और एक बार आएगी 0 से लेके माइनस 2 पाई। ठीक से इसको क्वेश्चन को देखें, स्टार्टिंग सेम वे, इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इक्वल टू कॉस x प्लस वाई। पॉइंट नहीं दे रखा है, हम लेट कर लेते हैं। एनसीईआरटी में बहुत सारे बुक में नहीं लेट किया हुआ है, आप हमेशा लेट कर लें कि लेट पॉइंट P x1 y1 is a point of contact। तो y1 इक्वल टू क्या हो गया आपका cos x1 प्लस y1,
differentiate equation first with respect to x. तो dy by dx माइनस साइन x प्लस वाई, चेन रूल cos x का हो गया साइन x, और चेन रूल x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ y इज dy by dx. तो dy by dx माइनस साइन, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन चाहिए इसके लिए. आपको देखा कि चेन रूल लगता है कि इसको हम x मान लेते हैं, cos x का डिफरेंशिएशन sin x, और जिसको आपने x एज्यूम किया उसको अगेन डिफरेंशिएट कर दो. ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंशिएशन है. sin x प्लस वाई पहले हमने 1 से कर दिया, फिर माइनस sin x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स. अब इसको इधर ले आएंगे और dy बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेते हैं. यहां पे हो जाएगा 1, और जब आप इसको इधर लाओगे तो ये माइनस था तो यहां प्लस हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस वाई. तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस वाई 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई. हमने dy बाई डी एक्स निकाल लिया. अब पॉइंट पुट कर देते हैं. x1 y1 इक्वल टू माइनस साइन x की जगह पे x1, y की जगह पे y1 अपॉन 1 प्लस साइन x1 प्लस y1. मतलब आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया. स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका ये आ गया माइनस साइन x1 प्लस y1 अपॉन 1 प्लस साइन x1 प्लस y1. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन. देखो वही सेम बात है, अगर टेंजेंट पैरेलल टू लाइन है तो इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन. क्वेश्चन कह रहा है टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन. टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 0. तो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. स्लोप ऑफ लाइन आपका ये हो गया. तो टेंजेंट इज, और ये आपको गिवन है, तो टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन दिस है, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट भी आपका -1/2 हो गया. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट भी क्या आपका हो गया -1/2. तो और स्लोप ऑफ टेंजेंट आप निकाल चुके हो कितना, माइनस साइन x1 प्लस y1 अपॉन 1 प्लस साइन x1 प्लस y1 इक्वल टू -1/2. तो 2 साइन, क्रॉस कर रहा हूं, 2 साइन x1 प्लस y1 इक्वल टू 1 प्लस साइन x1 प्लस y1. ये हो गया साइन x1 प्लस y1 इक्वल टू 1. अब देखो मैं यहां पे एनसीईआरटी को छोड़ रहा हूं कि एनसीईआरटी में जो आप सॉल्यूशन देखेंगे वो यहां पे जनरल सॉल्यूशन से किया हुआ है. मैं यहां पे एनसीईआरटी को छोड़ रहा हूं. अब मेरा मेथड देखो. एक्चुअली क्या है कि यहां पे मेरा आ गया साइन x1 प्लस y1 इक्वल टू 1, यहां पे ये आ गया है. और
प्रीवियस में आपने जब किया हुआ है तो वहां पे आपको आया था क्या कि cos x1 प्लस y1, जब सेकेंड इक्वेशन आपको क्या हुआ है cos x1 प्लस y1 आपका y1 है। आपने थर्ड इक्वेशन निकाला है कि sin x1 प्लस y1 इक्वल टू 1, और सेकेंड इक्वेशन में आपको दे रखा है कि cos x1 प्लस y1 इक्वल टू cos x1 प्लस y1 इक्वल टू y1, आपको ये दे रखा है। और आप जानते हो ये चीजें कि आप ये जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। आप ये चीज जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर x1 प्लस y1 प्लस कॉस स्क्वायर x1 प्लस y1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। इसकी वैल्यू आपको 1 दे रखा है तो 1 का स्क्वायर आपका हो गया 1, और इक्वेशन सेकंड में cos x1 प्लस y1 आपको y1 दे रखा है, तो आपने यहां पे y1 का स्क्वायर कर दिया, तो ये आपका हो गया y1 स्क्वायर इक्वल टू 0, देयरफॉर y1 इक्वल टू 0, y1 आपका 0 आ गया। अगर y1 0 है तो अगर यहाँ पे y1 आप 0 डालते हो तो ये हो गया sin x1, अगर y1 0 डालते हो तो sin x1 इक्वल टू 1, एंड सेकेंड इक्वेशन में डालोगे तो वहां पे हो जाएगा cos x1 इक्वल टू 0, sin x1 इक्वल टू 1 एंड cos x1 इक्वल टू 0। ये कब पॉसिबल है? तो आप यहां देखो, आपको क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि x की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कि -2π से लेके 2π। तो अब कहानी ये है कि पहले हो गया 0 से 2π, और फिर 0 से लेके -2π। अगर आप देखते हो कि 0 से 2π, पहले आप यहां से यहां तक की बात करो, 0 से 2π में ये तभी पॉसिबल है जब ये π/2, जब x1 इक्वल टू π/2 आएगा तभी आपका साइन की वैल्यू 1 होगा और कॉस की वैल्यू 0, मतलब कि देयरफॉर x1 इक्वल टू आपका हो गया π/2। और अगर आप अब निगेटिव जाओ, यहां पे हो गया आपका π/2, अब आप निगेटिव जा रहे हो इस तरफ से इस π/2 को अगर यहां से आप चलोगे, यहां से यहां आओगे इसे कहोगे -π/2, फिर यहां अगर आओगे तो कहोगे -π, फिर यहां आओगे तो इसी कहोगे -3π/2। तो x1 इक्वल टू π/2, ये यही जगह है जहां पे बच्चे लोग उलझते हैं। आप ठीक से देखना कि 0 से लेके 2π में तभी पॉसिबल है जब x1 इक्वल टू π/2 आ गया, और आपको 0 से -2π जाना है। 0 से अगर -2π जाओगे तो ये हो गया आपका -π/2, ये हो जाएगा -π, ये हो जाएगा -3π/2। तो x1 की वैल्यू π/2 और -3π/2। अब आ जाओ, तो पॉइंट आपका आ गया, एक हो गया कि π/2, 0, एक हो गया -3π/2, 0। तो अब निकाल लो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एट पॉइंट π/2, 0। तो ये हो गया y माइनस y1, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको मालूम है -1/2 x माइनस x1। 2 को आप इधर भेज दोगे तो 2y इक्वल टू -x प्लस π/2। तो ये हो गया x प्लस 2y इक्वल टू π/2। एट पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है आपका -3π/2, 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at the point -3π/2, 0। तो y माइनस y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको दे रखा है -1/2 x माइनस x1। इसको आप क्रॉस करोगे तो 2y इक्वल टू -x माइनस 3π/2। तो दिस विल बिकम्स x, इधर ले आते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू -3π/2। क्वेश्चन इज कंप्लीट। ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो हम लोगों ने नॉर्मल और जो टेंजेंट्स है, ये टॉपिक हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया।
पहले आपने बेसिक सीखा, फिर उसके कुछ क्वेश्चन सीखे, और ये इसके कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने सीखा। अब हम आगे क्लास में नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।